अगर आप इस वक्त किसी भी तरह का लोन लेकर बैठे हैं, चाहे होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, एजुकेशन लोन या डिजिटल ऐप का छोटा सा लोन, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा इंतजाम किया है जिससे बैंक, रिकवरी एजेंट और डिजिटल फ्रॉड करने वालों तीनों की चूड़ियां टाइट होने वाली है। आरबीआई ने साफ कर दिया है, अब ना तो लोन रिकवरी के नाम पर किसी को डराया जाएगा, ना अपमानित किया जाएगा और ना ही डिजिटल ठगी में आपका पैसा डूबने के बाद बैंक हाथ खड़े कर पाएगा। क्योंकि 6 फरवरी 2026 को हुई आरबीआई की अहम बैठक के बाद आम आदमी से जुड़े ऐसे फैसले सामने आए जो सीधे आपकी जेब, आपकी ईएमआई और आपकी मानसिक शांति से जुड़े हैं। तो सवाल ये है कि क्या आप सच में बैंक बदलने वाले हैं, रिकवरी एजेंट सुधरेंगे और डिजिटल फ्रॉड में आपका पैसा वापस मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। और आज हम बात करेंगे आरबीआई के उन फैसलों की जो हर लोन लेने वालों को जानना बेहद जरूरी है। 6 फरवरी 2026 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग खत्म हुई। 6 लोगों की वो टीम जो तय करती है कि ईएमआई घटेगी या बढ़ेगी, लोन सस्ता होगा या महंगा और बैंक आपको कितनी राहत देगा। इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला ये रहा कि रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा गया। यानी फिलहाल आपकी ईएमआई में कोई सीधा बदलाव नहीं हुआ। लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली कहानी शुरू होती है उन सुधारों से जो आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम की जड़ों तक बदलने के लिए तय किया है, खासतौर पर लोन रिकवरी और डिजिटल फ्रॉड को लेकर। भारत में करोड़ों लोग किसी न किसी तरह के लोन के सहारे जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन जैसे ही किसी की नौकरी जाती है, बीमारी आती है या आर्थिक तंगी होती है, सबसे पहले दरवाजा खटखटाते हैं रिकवरी एजेंट। और कई बार ये एजेंट कानून और इंसानियत दोनों की हदें पार कर जाते हैं। सुबह शाम धमकी भरे फोन, घर ऑफिस पहुंचकर बेइज्जती, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को फोन, सोशल मीडिया पर बदनाम करने की कोशिश, ये सब अब तक नॉर्मल बताया गया था। लेकिन बढ़ती शिकायतों और आत्महत्या तक के मामलों के बाद आरबीआई को सख्त कदम उठाने पड़े। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ कहा कि अब रिकवरी एजेंट के लिए नए और सख्त फ्रेमवर्क आएंगे, जिसमें ट्रेनिंग, बिहेवियर स्टैंडर्ड और बैंकों की सीधी जिम्मेदारी तय होगी। अभी भी नियम है कि एजेंट सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद कॉल या विजिट नहीं कर सकते। धमकी, गाली, डराना या मानसिक टॉर्चर पूरी तरह गैर कानूनी है। लेकिन हकीकत यह है कि जमीन पर इन नियमों की धज्जियां उड़ती दिख रही है। द हिंदू की एक रिपोर्ट ने लोन रिकवरी सिस्टम की डार्क साइड को बेनकाब किया, जिसमें बताया गया कि माइक्रो फाइनेंस और डिजिटल लोन ऐप से जुड़े उत्पीड़न ने कई लोगों की जान तक ले ली है। इस रिपोर्ट को लॉ एक्सपर्ट्स और सोशल वर्कर्स की टीम ने तैयार किया, जिनका साफ कहना है कि रिकवरी के नाम पर किए जा रहा व्यवहार मानव अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट पहले ही कह चुके हैं कि रिकवरी एजेंट की हरकतों की जिम्मेदारी सीधे बैंक और एनबीएफसी की होती है और अगर मानसिक उत्पीड़ना हुई तो बैंक जवाबदेह होगा। इसी वजह से आरबीआई अब बैंकों की जवाबदेही बढ़ाने जा रहा है। मतलब अब बैंक ये नहीं कह पाएगा कि एजेंट ने किया, हमारा क्या। अब आते हैं डिजिटल फ्रॉड पर। आज करोड़ों लोग यूपीआई, क्यूआर कार्ड और नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ फ्रॉड भी तेजी से बढ़ रहा है। आरबीआई के मुताबिक 2023-24 में करीब 29,800 डिजिटल फ्रॉड केस दर्ज हुए, जिनमें 14,570 करोड़ लोगों से ज्यादा का नुकसान हुआ और 2024-25 में भी 13,770 केस सामने आए, जिनमें करीब 5,200 करोड़ लोग डूब गए। इसी को देखते हुए आरबीआई ने एक नया फ्रेमवर्क प्रपोज किया है, जिसके तहत डिजिटल फ्रॉड के शिकार ग्राहकों को 25,000 तक या फ्रॉड अमाउंट का 80% तक मुआवजा मिल सकता है, खासकर उन मामलों में जहां गलती ग्राहक की नहीं बल्कि सिस्टम या स्कैम की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से जुड़े अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन शामिल होंगे। साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए अलग से सेफ्टी लेयर, ज्यादा ऑथेंटिकेशंस और डिले क्रेडिट सिस्टम पर काम किया जाएगा।
अब ईएमआई की बात करें, रेपो रेट 5.25% पर स्थिर रहने से फिलहाल ईएमआई पर कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि फरवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच आरबीआई पहले ही 1.25% की कटौती कर चुका है, जिसका असर अब सिस्टम में दिख रहा है। इस वक्त सरकारी बैंक 7.15% से 7.30% के बीच होम लोन दे रहे हैं, जबकि प्राइवेट बैंक 8 से 9% तक जा सकते हैं, जो आपके क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करता है। एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि ब्याज दरें हमेशा नीचे नहीं रहेंगी। अगर भविष्य में 1 से 2% बढ़ी तो 80 लाख के लोन पर ईएमआई 4,000 से 10,000 रुपए तक बढ़ सकती है। इसलिए ईएमआई आपकी सैलरी के 40 से 45% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और कम से कम 6 से 9 महीने का इमरजेंसी फंड हमेशा तैयार रखना चाहिए। कुल मिलाकर आरबीआई का ये संदेश साफ है, लोन सिस्टम को इंसानियत और जवाबदेही के साथ चलाना होगा, वरना सख्ती तय है। तो आज आरबीआई के इन फैसलों ने एक बात साफ कर दी है, अब लोन लेने वाला सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि एक नागरिक है, जिसके अधिकार रिकवरी एजेंट अब डराने का लाइसेंस लेकर नहीं आएंगे। डिजिटल फ्रॉड में आपका पैसा यूं ही नहीं डूबेगा और बैंक अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएगा। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये नियम कागजों से निकलकर जमीन पर उतरेंगे, क्योंकि असली बदलाव वही होता है जो लोगों की जिंदगी में दिखे। आपको क्या लगता है, आरबीआई को और क्या कदम उठाने चाहिए? आपकी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।